देखिए, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बीएसएफ एसआई मोहम्मद इम्तियाज साहब का कहीं ना कहीं शहीद हो गए और आज जिस प्रकार से युवाओं की भीड़ यहाँ पर पहुँची हुई है उनके अंतिम जनाजे में आप देख सकते हैं। एक बार दिखाइए, हम चाहेंगे। हज़ारों की भीड़, अलग अलग जिलों से, बिहार के कोने कोने से लोग पहुँचे हुए थे उनके जनाजे में मिट्टी देने के लिए। यहाँ पर कुछ युवा लोग मौजूद हैं, कुछ नेता लोग मौजूद हैं, हम बात करेंगे। अच्छा, मोहम्मद इम्तियाज साहब ने इस तरह से अपने देश के लिए, इस तिरंगे के लिए कुर्बानी दे दिया, किस प्रकार से देखते हैं इस कुर्बानी को मोहम्मद इम्तियाज साहब के? सबसे पहले हम तो इनको जय हिंद पेश करते हैं और बताते हैं कि पूरा देश आज गर्व कर रहा है। उसी प्रकार पूरा भारतवर्ष आज रो भी रहा है। आज जो पाकिस्तान का कायराना हमला जो किया, उसमें हमारे जो वीर शहीद इम्तियाज साहब जो शहीद हो गए, उनका त्याग, उनका बलिदान पूरा देश ऋणी रहेगा। और जब तक देश रहेगा तब तक इम्तियाज साहब का नाम रहेगा, क्योंकि ये जो पाकिस्तान का कायराना हमला है उसमें हमारे जो इम्तियाज साहब जो अमर हुए हैं उन पे हमें गर्व है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप सब लोग उनके सम्मान में एक बार हमारे साथ इनकलाबी जय हिंद आप लोग बोलिए, जय हिंद। शहीद इम्तियाज साहब अमर है, शहीद इम्तियाज साहब अमर है, शहीद इम्तियाज साहब अमर है। एक बार हम चाहेंगे, इम्तियाज साहब ने अपने परिवार के बारे में एक बार भी नहीं सोचा होगा। कुर्बानी के समय उन्होंने सोचा होगा का तो पीछे हट जाते, लेकिन उन्होंने देश के बारे में सोचा, तिरंगे के बारे में सोचा कि कुछ भी हो जाए लेकिन इस तिरंगे का शान झुकने नहीं देंगे। और मुझे लगता है कि भारत का बच्चा बच्चा इस चीज को जानता है कि इस देश से प्रेम हम लोगों का कैसा है। परिवार के बारे में नहीं सोचा, इस मतलब सेना के जवान के बारे में जिस प्रकार से कई सारे लोग देश में हमारे हैं, बहुत दुख होता है उस समय जब देश के लोग ही देश पर सवाल उठाते हैं। उस समय बुरा लगता है कि नहीं आप लोगों को? बहुत बुरा लगता है। आज देश के अंदर भी जो गद्दार लोग हैं वो सोचते हैं कि हिंदू है, मुस्लिम है। आज जो बलिदान देने की बात आई, आज मुसलमान सब जगह आगे क्यों है? आज जरूरत पड़ता है तो दलित भी आगे होता है, हिंदू भी आगे होता है, जैन भी, बौद्ध भी, सब आगे होता है। जब भी देश की लड़ाई, देश की आन बान की बात हुआ है, उसमें सभी जाति धर्म के लोग एक होके, आज एक कोई नहीं देखता है कि हमारा मोदी जी है कि राहुल जी है कि नीतीश जी है कि कौन है। आज राजनीति से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के सब लोग देश के साथ एक होकर लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन फिर भी देश के कुछ गद्दार लोग हैं, नालायक लोग हैं देश के अंदर, वो सवाल उठाते हैं कि मुसलमान है, ये दलित है, ये है, ये वो लोग ही देश को बांट रहा है, देश में नफरत बो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि देश में भाईचारा हो, इंसानियत हो, हर लोग चाहता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, हम लोग दलित है। कौन कौन लोग हैं? सभी लोग हिंदुस्तानी हैं, यहाँ पर कोई कुछ नहीं है, हिंदुस्तानी है। एक बार बोलिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। इम्तियाज साहब ने जिस प्रकार से अपने देश के लिए कुर्बानी दे दिया, आज युवा पूरे बिहार से, इतनी धूप है, बच्चे आए हुए हैं छोटे छोटे, किस प्रकार से देखते हैं इम्तियाज साहब के इस कुर्बानी को आप? बहुत अच्छी तरह से मैं देख रहा हूँ इम्तियाज साहब के अपने बलिदान को शहीद किए हैं। आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी आप लोगों की इम्तियाज साहब? ईद में सर। ईद में मुलाकात हुई? जी जी। बातचीत हुई थी, कुछ बताएंगे? क्योंकि ये पल जो है पूरा भारत देख रहा है, पूरा भारत जानना चाह रहा है कि इम्तियाज साहब के बारे में कहीं ना कहीं, तो क्या बात हुई थी आप लोगों की अंतिम बार जब आए थे? अंतिम बात ये हुई थी कि अपने हिंदुस्तान को अच्छा सलामी देंगे, वो अच्छा से हिफाजत करेंगे। जब भी आते थे यहाँ पर सिर्फ देश की बात होती थी। जी जी, देश की बात नहीं करते थे कि हिंदू है मुस्लिम, कुछ नहीं, सब हिंदुस्तान हमारा है तो हमारा हिंदुस्तान। यह थे इम्तियाज साहब। जब भी अपने गांव भी आते थे तो सरहद का ही टेंशन था कि हमारे सेना के जो भी लोग वहाँ पे हैं उन लोग कैसे होंगे, या फिर देश की बात होती थी। इम्तियाज साहब का आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें हमेशा रहेंगी। किस प्रकार से इस कुर्बानी को देखते हैं इम्तियाज साहब के? ये कुर्बानी जो है